क्या बोलने वाला। नए साल में एक जोरदार तालियां बजानी। हालेलुया। बोलते हैं हमारे लिए नया साल है ना। लोग बोलते हैं कि नया साल आ गया, लेकिन हमारे लिए हर दिन होता है नया साल, है ना। प्रार्थना करते हैं कि धन्यवाद पिता परमेश्वर, तूने 2023 से पिता परमेश्वर अभी तक संभाला, जो रात में खत्म होगा पिता परमेश्वर, हमें पूरा भरोसा विश्वास है पिता परमेश्वर, आगे भी तू संभालेगा पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर जो भी वचन हो पिता परमेश्वर, तेरी अगुवाई हो पिता परमेश्वर, तू हम सभी से बातें करना पिता परमेश्वर, ताकि तेरी प्रशंसा तेरी बड़ाई प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अभी हमने संदेश सुना मसीह दौड़, है ना। कोई आवाज नहीं आ रही। हाँ थोड़ा बोलो, अभी खाना बाद में मिलेगा। बोलते कि देखिए नए साल में हम और आप एक साल बीतने को आया। मैं अपने जीवन के बारे में बता रहा हूँ, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। गवाही नेक्स्ट टाइम बताऊंगा, लेकिन हमें एक निर्णय लेना है कि हमें नए साल में कैसे चलना है लोगों के प्रति। हम क्या बोलते हैं, गवाह बने, है ना। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो वचन में जाएंगे हम, 3 वचन होगा, उसके बाद बताएंगे। पहला है यशायाह 40 एकदम कई बार वचन सुनते हैं, सुने हैं ना। यहाँ पे लिखा है 40 का 31 में, मिल गया सबको, बाइबल सभी के पास रखता है। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और स्मित न होंगे, वो चलेंगे और थकित न होंगे। तो बोलते हैं कि हम नए साल में कैसे उड़ेंगे, कैसे चलेंगे, जब हम प्रभु का वचन, प्रभु की संगति रहेगा, तभी हम चल सकते हैं, नहीं तो नहीं चल सकते हैं। और उसी का 43 में लिखा है, का वचन 18 है, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। अगर सोचिए हम और आप, हमारे जीवन में 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, 10 महीना से प्रॉब्लम आते जा रहा है ना। अगर हम उसको याद करते जाएंगे तो हम नए साल में कैसे बढ़ेंगे? नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि पिछला हमारा सोच विचार है। तो उसको क्या करना है, जो प्राचीन काल, जो कि कई साल पहले हुआ, उसको हमें भूल जाना है, तभी ना हम दौड़ेंगे, नहीं तो कहाँ दौड़ेंगे। मसीह जीवन हमारा बीती हुई बातों, उसी को हम सोच में रहेंगे, समस्या में रहेंगे, तो कहाँ से दौड़ेंगे? नहीं दौड़ पाएंगे। कहने का मतलब क्या है, अगर हम आगे की तरफ दौड़ रहे हैं, अगर पीछे की तरफ दौड़ेंगे तो क्या होगा? बोल सकते हैं आप लोग? पीछे की तरफ दौड़ेंगे तो क्या होगा? गिर जाएंगे, है ना। तो बोलते हैं हमें वैसा नहीं करना है, हमें आगे की ओर दौड़ना है, ताकि हम आगे की ओर दौड़ेंगे, गिरेंगे भी ना, तो परमेश्वर हमें उठाएगा। फिलिपियों खोलेंगे हम, अध्याय 3, 13 और 14। अभी हम लोग कि मसीह दौड़, अब यहाँ पे क्या था, निशाने की ओर दौड़ना। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु
केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की और बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में बुलाया है। बोले आपको हर एक कुर्सी पे हम क्या बोलते हैं? परमेश्वर तेरी उपस्थिति हो। नहीं परमेश्वर पहले तू, परमेश्वर क्या बोलता है प्रभु जी? नहीं, मैंने तुझे चुना है, तू इस कुर्सी पे बैठ। हालेलुया। बोलते हैं हर एक विश्वासी भाई बहन को परमेश्वर ने बोला, बोले यीशु कि तुम बैठो, तुम मेरे बेटे बिटिया। ये सच्चाई है। हर कुर्सी पे हर कोई नहीं बैठ सकता। प्रभु यीशु का चुना हुआ बेटा बेटियां वही बैठ सकते हैं, है ना? सच्चाई है। तो बोलते हमें और आपको वो दौड़ना है। जैसे कि एक जवान अपने दौड़, जैसे कि मिलिट्री में दौड़ता है, वो क्या करता है? जब उसको वो पद मिल जाता है तो वहीं तक सीमित नहीं रहता है, आगे भी कार्य करता है। उसको कहाँ जाना है, कैसे कहाँ लड़ाई होगी, सब उसको ट्रेनिंग दिया जाता है। तो बोलते हैं कि उसकी वहीं तक सीमित है। लेकिन हमारी दौड़, हमें दौड़ते रहना है। हमारी दौड़ कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। जिस दिन खत्म होगी वहां हमें प्रार्थना करना है, प्रभु तू संभाल। अभी जैसे हमने माता जी का और बहन का गवाही सुनी, बोलते 8 साल हो जाए, 10 साल हो जाए, 12 साल हो जाए, लेकिन बाइबल में दिया है 90 साल के बाद। 90 साल बहुत हो गया। क्या हुआ? परमेश्वर वादा किया था। परमेश्वर का वादा कभी, परमेश्वर जो वादा करता है उसे वो पूरा करता है। हम उसके वादे को पूरा नहीं कर सकते। कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन परमेश्वर जो है, जो वादा किया है उसे कभी भूलता नहीं है। वो हमेशा अपने याद रखता है। बोलते हैं ना कि चित्त में, वचन में दिया है निर्गमन 33 में, मूसा को बोलता है परमेश्वर कि तेरा मेरे चित्त में है। तो बोलते हैं ऐसे कि हर एक विश्वासी भाई बहन को बोलते हैं कि परमेश्वर का भवन है। क्या है? परमेश्वर का भवन एक पवित्र भवन है। अगर हम उस तरह से यूज कर रहे हैं तो आप खुद ही बाइबल पढ़ते हो, वचन पढ़ते हो, बाइबल में दिया है। क्या हो सकता है? हन्ना सवेरा क्या किए? ये सब चीजें दिया गया है। लेकिन हमें वो दौड़ना है ताकि हम रुके नहीं, चलते रहें। कितना आनंद होता। सोचो ना कि परमेश्वर ने जो अगुआ नियुक्त किया है, अगर हमें और आपको अगर वो गलत शिक्षा देंगे तो हम यहाँ आप रहेंगे? नहीं रहेंगे, चले जाएंगे। लेकिन हमें और आपको वो शिक्षा को पकड़ना है कि वास्तव में शिक्षा सही है या गलत है। पौलुस यही बोलता है कि हमें वो निशाने की ओर दौड़ना है जो प्रभु यीशु ने हमें बुलाया है। तो हम सबको बुलाया है। हम कभी कभी जब पास्टर मीटिंग लेते हैं किसी के परिवार के बारे में, अब सोचिए कि क्या है पास्टर, क्या है? तो हमें और आपको जानना जरूरी है कि हमारे लिए और आपके लिए चाहे जितना भी रात हो, 2 बजता हो, 3 बजता हो, ये मैं नहीं कि पास्टर की प्रशंसा बड़ाई कर रहा हूँ, क्योंकि वैसा जीवन जी रहे हैं, हमें सिखा रहे हैं। तो हमें और आपको भी ऐसे ही चलना चाहिए, सीखना चाहिए। बीच में हमें कभी कभी पास्टर बोलते हैं तो ओंकार जी यहाँ पे आपका मिस्टेक है, तो हम उसे सुधारते हैं। सोचते हैं कि कहीं मैंने
कुछ ज़्यादा तो नहीं कर दिया, कहीं ना कहीं गलतियां हैं, तभी पास्टर ने बोला। तो उससे हमें सुधारना और चलना है। रह गई मेल मिलाप की बात। जब तक हमारे परिवार में, पहले कहा होता परिवार से मेल मिलाप, अगर हमारे परिवार में मेल मिलाप है हम और लोगों से भी कर सकते हैं। जब हमारे परिवार में मेल मिलाप नहीं है तो हम बाहर कैसे बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। सोचिए, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारा बड़ा बेटा प्रभु को नहीं जानता था, लेकिन कुछ करता नहीं था, लेकिन आज प्रभु की आशीष है, गांव से यहाँ लेके आए। ताली बजा सकते हैं। क्या है? प्रार्थना। हम बोले प्रभु जो भी हो जाएगा, हम तेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। जैसे हमने अभी गाना गाया ना, यीशु के पीछे में चलने लगा। लौटने के बाद क्या होता है? जब हम प्रभु यीशु से लौट जाते, मुख मोड़ लेते हैं, पीछे को जाते हैं, क्या होता है? प्रॉब्लम, समस्या। बाइबल गवाह है। देखिए, कोई भी विश्वासी भाई बहन ये अपने ऊपर ना ले। संदेश सिर्फ हमारे पे नहीं, सभी पे लागू होता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन सबके लिए है, एक जन के लिए नहीं है, सबके लिए है। मेरा कहने का मतलब यही है कि जो भी बातें बीत गई उसे छोड़ दो, जान दो उसको। अब नए साल में आ जाओ, नए साल के जैसा हमें जीना है ना? और एक चीज और है, ऐसे ही अगर परमेश्वर चाहेंगे भवन के लिए, अगर हमारा और आपका सबका सहयोग रहेगा तो परमेश्वर का भवन, जैसे परमेश्वर मूसा के संग था वैसे हम लोग के संग है और करता है, तो हमें भी करना है। तुम क्या बोला? हमें दौड़ वो दौड़ना है। गिरेंगे, ठोकरें लगेंगी, ब्रेकर आएंगे, उससे हमें आराम से पढ़ते जाना है। तो कहने का मतलब मेरा यही है, विश्वासी जीवन बहुत ही हमें तो कठिन लगता है, मुझे बहुत कठिन है, क्योंकि अगर आज मैं उस परमेश्वर को नहीं जानता तो मैं भी भटक जाता था, लेकिन मैंने सही परमेश्वर को जाना। ये कोई कहानी नहीं है, परमेश्वर का वचन है। तो हमें और आपको संपूर्ण मन से, हृदय से उसके पीछे चलना है। हालेलुया। ताई हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, जो भी तेरे वचन द्वारा बातें की पिता परमेश्वर, अब सहायता मदद करना पिता परमेश्वर, जाने जाने जो गलती उसे क्षमा करना, ऐसी विनती में आना। सारा आदर सारा महिमा आपके चरणों में सौंपता, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।